ताकत को ताकत रहने दीजिए। हाँ? अब रबानी में कोई बोल गया हंजला, अब लगे लोग हिज्जे कर रहे हैं। लगा हिज्जे करने, ऐसे नहीं ऐसे होगा। फीता लगा के पहले उसका पाजामा नापिए कि टखना के नीचे है कि नहीं है। अरे चल रहा इस्लाह करने का एक अंदाज होता है, अंदाज होता है। हजरत इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा वजू करके वजू खाने पे खड़े, सुन रहे हैं कि नहीं? वजू इस्लाह किसको कहते हैं? वजू खाने पे खड़े। एक अराबी आया, अराबी कहते हैं अरब के देहात के रहने वाले को। वो आया, वजू करने लगा, मगर गड़बड़, वजू सही ढंग से कर नहीं रहा था। देखिए इस्लाह किसको कहते हैं? इस्लाह किसको कहते हैं? हजरत इमाम हुसैन अपने भाई हजरत इमाम हसन को कहते हैं, भैया आपने नाना को कभी वजू करते देखा है? कहा हुसैन देखा है। कहा मैं वजू कर रहा हूं, अगर नाना के वजू से हटके हो तो मुझको टोक दीजिएगा। अब ये अराबी गौर से देखने लगा। इमाम हुसैन ने वजू किया, इमाम हसन ने कहा भाई एकदम ठीक तुमने नाना की तरह किया है। तो अराबी पांव पकड़ लिया कि इस्लाह का ये अंदाज तो आज तक कहीं देखा ही नहीं। ये इस्लाह का अंदाज। आप जिस सुरगाई शरीफ में जानते हैं नहीं, आप तलबा है ना, उसको अंग्रेजी में फायर ब्रिगेड कहते हैं। तालिब इल्म को अंग्रेजी में फायर ब्रिगेड कहते हैं। घंटी बजाते तो मालूम मजाल नहीं कि रास्ते में कोई गाड़ी रहे, सब साइड दे देता है। वही पोजीशन जब तक आप तलबा हैं। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात, कुल में सिर्फ 9 मिनट बाकी है। चूंकि मैं स्टेज शेयर करता हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि इस 9 मिनट में न कोई नात ख़ानी पढ़ पाएगा, न कोई शायर नहीं पढ़ पाएगा, न कोई मुकर्रिर नहीं पढ़ पाएगा। वो आएंगे बतौर तबर्रुक कलाम आला हजरत, बतौर फैज़ कलाम ताजुश्शरिया, फिर अपना मतला, फिर 10 शेर, फिर मक्ता पढ़ेंगे। ये 9 मिनट में हद इम्कान से पढ़े। इसलिए इस खतरनाक वक्त में मैंने अपने आप को ही पेश कर दिया, जबकि मैं फिर आऊंगा फातिहे के बाद आपसे गुफ्तगू करने के लिए। मैं मशकूर हूं हजरत गाज़ी मिल्लत का कि आज उन्होंने जोर खिताबत नहीं दिखाया, बल्कि तकरीर के उस रगो रेशा को पेश किया है जिसकी खून की रवानी की बुनियाद पर आज भी मसलके आला हजरत जिंदा व ताबिंदा है। मैंने अक्सर मौक़ों पर बरेली शरीफ में हाजिरी के मौके पर मैंने एक मंजर देखा था बलियाबी साहब कि सरकार ताजुश्शरिया बैठे रहते थे और 9 आदमी जो मिलाद स्पेशलिस्ट थे, जो मौलूद अकबर, मौलूद गौहर किताब पढ़ते थे, ताजुश्शरिया बैठकर उन मिलाद खानों से मिलाद सुनते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और सैकड़ों बार मैंने देखा कि जिनके नाम का विर्द करके लोग खतीब हो गए, मुकर्रिर हो गए, वो किताबी मिलाद सुनते थे ताकि इश्क की आग दबे नहीं और ज्यादा फजूतर हो जाए और उसके शरारे उठे तो बातिल के परिंदे ऊपर ही भुन जल कर कबाब हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूं। मैं खुद बहुत बड़ा नहीं हूं। आज बलियाबी साहब भी चौंक गए होंगे, हशमत रजा साहिल भी चौंक गए होंगे। अक्सर उलमा जो हिंदुस्तान के स्टेजों पर देखते हैं हजरत अल्लामा निसार मिसबाही साहब कि मैं सफेद कपड़ों से बचता हूं।
अक्सर रंगीन कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूं, जुब्बा रंगीन। लेकिन आज जानबूझकर मैंने ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़े का इस्तेमाल किया। उसकी वजह यही है कि मेरे खानदान की परवरिश मेरे वालिद ने इस अंदाज में की है कि बच्चा बच्चा की रग में मसलके आला हजरत है। एक दिन तकरीर करके आया, मैं पान खाने वाला आदमी हूं। हशमत साहब, पूरा कपड़ा सामने का, पान पान लाल लाल। तो मेरी बेटी ने कहा, अब्बू एक बात कहे। मैंने कहो। कहा आप सफेद कपड़ा पहन के तकरीर कीजिए। मैंने कहा क्यों? कहा रंगीन कपड़े में दाग लगता है तो छुड़ाना बहुत मुश्किल है, और सफेद कपड़े में चाहे जितना भयानक दाग लगा के आइए, मैं तो चुटकी बजा के छोड़ा दूंगा। मैंने कहा कैसे बेटी? कहा एक दवा आ गई है, केमिकल, साबुन वालों ने बना लिया। हमने कहा उसका नाम क्या है, हमें भी बता दो। कहा अब्बू उसका नाम आला है। तो मैंने फौरन उसकी पेशानी चूम ली। कहा तुमने तो मसला ही हल कर दिया कि कपड़े में दाग लगे तो आला लगाओ, अकीदे में दाग लगे तो आला हजरत लगाओ। एकदम चकाचक रहेगा, चकाचक रहेगा, समझे? जमीन पर रहने के लिए एक आधार चाहिए, और जमीन में रहने के लिए भी आधार चाहिए, समझे? जमीन पर रहने के लिए भी आधार कार्ड चाहिए, और जमीन में रहने के लिए भी आधार कार्ड चाहिए। जमीन पर रहना है तो भारत सरकार की मोहर, और जमीन में रहना है तो मदीने वाले सरकार की मोहर। बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे यहां हर जगह कब्जा है, वैसे वहां भी कब्जा रहेगा। हम तो कहते हैं कि भाई खोद रहे हो तो 2-4 इंची क्यों खोद रहे हो? 70-80 फीट खोदो, 70-80 फीट खोदो, कम मत खोदो। इसलिए कभी खोद रहे हो, समझे? खोद रहे हो, एक जमीन निकल रही है, उसे जरा सा और खोदोगे ना तो अंग्रेजों की जमीन निकलेगी, और ज्यादा खोलोगे ना फिर 900 साल की पुरानी जमीन निकलेगी ना, तो हर जगह मस्जिद ही मस्जिद का मेहराब नजर आएगा और कुछ नजर आने वाला नहीं। बलियावी साहब, वाह रे मेरे ख्वाजा, बोलो ना, हम घड़ी देख रहे हैं ना। वाह रे मेरे ख्वाजा। बलियावी साहब, अब आपके रहते हुए मैं तकरीर क्या करूं? आप चले जाइएगा तब हम हाथ साफ करेंगे। अभी तो निसार साहब मेरे ख्वाजा की अजमत का गुण गाओ। बातिल माबूदों ने भी, पढ़ा लिखा जुमला है ताकि आप समझे, बातिल माबूदों ने भी देखा कि अब अपने घर में पनाह नहीं, अपने ही मुझे चुरा रहे हैं, अपने ही मुझे लूट रहे हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ए हिंद के राजा सबके ख्वाजा, तूने जैसे जोगी जयपाल को बचाया, हम भी तेरे चरण में आ रहे हैं, हमें भी तू बचा दे। हम भी तेरे कदमों पे आ रहे हैं, बचा ले। और है ख्वाजा, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने लेटर इशू नहीं किया था कि हम ख्वाजा के मजार पर चादर चढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन एक झटके ने करा दिया, लेटर इशू करा दिया।
लेटर इशू करा दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने लेटर इशू किया है कि मैं 813वें उर्स में अपनी सरकार की तरफ से इतने बड़े संत और गुरु की बारगाह में चादर पेश कर रहा हूं। लेटर इशू करा दिया। ये सब तो नमूना है यार, ये सब नमूना है। होगा वही जो मेरा गरीब नवाज चाहेगा, होगा वही जो मेरा गरीब नवाज चाहेगा। इसलिए कि राजा तो वही है, राजा तो वही है। हम लोग प्रजा हैं और प्रजा में सब हो जाता है, कोनो मुखिया हो जाता है, कोनो प्रधान हो जाता है, कोनो सरपंच हो जाता है, ऐसा ही है लोग, ऐसी। लेकिन एक तो परमानेंट है, एक परमानेंट रहेगा, रहेगा इंशाअल्लाह। मैं कुल के बाद आऊंगा, तकरीर करूंगा, वक्त नहीं है, कुल की तैयारी हो रही है। ये बताइए कोई तकलीफ आप लोगों को? ठंडक, सर्दी, बहुत तेज हवा नहीं ना? और आधे घंटे के बाद और गर्मी लगेगी। कुल का वक्त हो गया है, बैठे आप, दुआ करें इंशाअल्लाह ताला। मैं फिर आ रहा हूं। आपकी भीड़ देखकर मैंने नियत बांध ली है, इंशाअल्लाह बोल दीजिएगा। आइंदा साल जब आप उर्स में आएंगे, अगर खुदा ने हम सबको जिंदगी अता फरमाई, तो आप जितनी जगह में बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी दोगुना जगह रहेगी। इंशाअल्लाह बोलिए, इसकी दोगुना जगह रहेगी। कुर्सी अगर कम है तो मुझको मत बोलिएगा, आवाज में खराबी है तो मुझको मत बोलिएगा। इसलिए कि 1 महीना पहले से पूरे जलसे का इंतजाम का प्रेसिडेंट हमने मिंटू को बना दिया है। कुर्सियां कम है उनसे पूछिए, फर्श में कमी है उनसे पूछिए। जब पूरा जलसा उनको दे दिया तो कुर्सी कम काहे लगा? अब फायर ये सुरगाई में फायर ब्रिगेड है। दोपहर का खाना बटा, एक लड़का नंगे सर खा रहा था, दूसरे ने कहा बे टोपी पहन, चल हट, सुन्नते हैं ना, फायर ब्रिगेड है, सुन्नती तो इस्लाह का तरीका देखिए आप। ये खबर मेरे सरकारे सुरकाही तक पहुंच गई। इत्मीनान से निकले बच्चे जब खाना खा लिए, तब जिस बच्चे ने कहा था कि ये सुन्नती है ना, उसको धीरे से बुलाए, मदरसे के ग्राउंड पे ले गए और जिधर मदरसा का नाम लिखा था उधर मुंह करके खड़ा कर दिया। कहा बेटा पढ़ो तो मदरसा का नाम क्या है? अब वो तालीम पढ़ा, दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अलीमियान वारुल उलूम। कहा क्या पढ़ा? फिर से पढ़ो। दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अलीमियान वारुल उलूम। कहा बोरिया बिछौना उठाइए, घर जाइए। बोला काहे हुजूर? बोला अहले सुन्नत का मदरसा है, अहले फर्ज का मदरसा नहीं है। सुन्नत पर अमल कीजिएगा तो रहिएगा, वरना अपने घर जाइए। क्या इस्लाह का अंदाज निकाला था उन्होंने। आज हर काम को हम लोगों ने डैमेज करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने खत्म करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने हिलाना शुरू कर दिया। याद रखिए हम उस नबी की उम्मत है जिस नबी का कोई जवाब नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए, तो 1-2 जुमला हम भी रख सकते हैं। क्या हो? 1-2 जुमला हम भी रख सकते हैं। हमारे नबी का कोई जवाब नहीं, लाजवाब। जो आता बन के आया भारत में, उसका कोई जवाब नहीं 813 साल तक, तो दूसरा क्या है? दूसरा वो तो पागल लोग हैं जो किताबों में लिखते हैं कि हुजूर को उर्दू नहीं आती थी तो हमारे मदरसे में एडमिशन लेके पढ़े थे। वो बकलोल से पूछो कि तू अरबी जानता है क्या? मगर कब्र में दफन हुआ तो तेरी जबान ऑटोमेटिक अरबी कैसे हो गई? मुनकर नकीर भोजपुरी में सवाल करते हैं, बंगला में उड़िया में सवाल करते हैं, वो तो अरबी में ना बोलते हैं। मन रब्बो का, तू रात दिन खैनी ठोकने वाला, अंगूठा लगाने वाला आदमी अरबी समझ लिया, अरबी में बोलता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। जब तू बेगर पढ़े अरबी जान गया, तो जिसे खुदा ने एकदम तैयार करके अर्शे बरी से फर्शे जमी पे भेजा हो, वो कितना लाजवाब होगा। आए भी है 6 से उसका आगाज है,
और आप भी कम नहीं है, आपका भी आगाज 6 से है। बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जिसका आगाज 6 से है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। हाँ, तकरीर हम भी कर लेते हैं, मगर तकरीर करने के लिए हम नहीं आए, वरना ये लोग तो हमको गोली मार देगा। है? जब अपने ही बोलना था तो हमको काहे बुलाया है? क्या चंचल साहब, आपको नहीं इनको बोला है। चंचल यहाँ है, हाँ, चंचल मकसूदपुरी ये है। आप तो ऐसे ही हैं, हाँ, आप भी ऐसे ही हैं। एक गाजीपुर में एक शायर था जिसने अपना तखल्लुस रख दिया था अब्बा, हाँ, उसका तखल्लुस था अब्बा। अब बीवी को भी किसी काम की जरूरत पड़े तो कहती थी अब्बा इधर आइए। इतना खतरनाक नाम क्यों रखते हैं आप लोग भाई, कि बोलते हुए जबान में खुजली हो जाए? समझे? अब पहले की औरतें कहती थी अपने शौहर को मेरे सरताज, हैं? मेरे सरताज। आज अगर औरत बोल दे अपने शौहर को मेरे सरताज, कॉलर पकड़ लेगा, गला दबा देगा बीवी का, बोलेगा ये सरताज कौन है रे, इससे तुम्हारा कब कनेक्शन हुआ तुम्हारा? कुछ जानता ही नहीं उर्दू। वो उर्दू जानता ही नहीं है वो, समझे? अजब हाल है रे भाई दुनिया का। हाँ, किसी ने बीवी का नाम रख दिया बेगम। बताइए, ये नाम रखना चाहिए था उसको, बेगम बेगम बेगम, बाप रे बाप। वो बेगम सरगम के लिए शौहर, इस सरापा गम, वो बेगम। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इज्जत आबरू से ये जलसे में आना क्यों जरूरी है? मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, हजरत सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी के यहाँ, हमारा मुरीद लोग भी सुन लो, ऐसी गलती मत करना। एक मुरीद ने पिंजड़ा में बंद करके तोता दे दिया हजरत जुनैद बगदादी को। पीर साहब को तोता से क्या मतलब है? जो आलिम होगा, जो शरीयत के मसला जानता होगा, उसको तोता से क्या मतलब? हाँ, वो पीर जो तोता मैना की कहानी सुनाता हो उसको तोता से प्यार होगा। है? हम तो गरीबों से प्यार करते हैं यार। सैकड़ों मेरे मुरीद बैठे हैं, कोई कह दे कि मैंने झोपड़ी में बुलाया और मेरे पीर ना आए हों, कोई कह दे? ये जिया मुजफ्फरपुरी हैं, इनसे पूछिए अभी नवंबर के महीने में क्या हुआ है। अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी, हाँ, गड़बड़ हो जा रहा है, एक तो लगाना होगा लेबल। अच्छा, अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी, इनसे पूछिए नवंबर में क्या हुआ। ये भी थे, हशमत साहिल भी थे। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफा, मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। और आखिरी शेर सुन लीजिए, और फिर कभी मुझको फोन करके मत कहिएगा ठंडा लग रहा है। आखिरी शेर सुनिए हशमत साहब के, पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए। तौकीर इलाहाबादी साहब, आप कितना बड़ा तो कोई शायर नहीं होगा, क्योंकि नाम ही तौकीर है आपका। हाँ, तो बड़ा कौन होगा? इसलिए एक शेर सुन लीजिए कि पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। अब जिस शेर के लिए मैं आपको तैयार कर रहा था वो शेर सुनिए कि
जमीन कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने। इतना भारी माल इतना आसानी से जाने वाला है नहीं भाई। सब आदमी बोलिए सुभान अल्लाह। जमीन कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने, बदल डाली है भारत की मियां तस्वीर ख्वाजा ने। जमीन कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने, बदल डाली है भारत की मियां तस्वीर ख्वाजा ने। और निगाहे नाज से जोगी को अब्दुल्लाह कर डाला। निगाहे नाज से जोगी को अब्दुल्लाह कर डाला। पलट दी इस तरह जयपाल की तकदीर ख्वाजा ने। पलट दी इस तरह जयपाल की तकदीर ख्वाजा ने। सही खिदमत कर सकूं, ये उलमा है। तुम क्या समझो, मस्जिद के मौलवी साहब, मदरसा के मौलवी साहब, अबे बंदे और खुदा के दरमियान सबसे बड़े नेटवर्क का नाम मस्जिद का इमाम है। सबसे बड़े वसीले का नाम मस्जिद का इमाम है। अगर ये मुसल्ले पे खड़ा हो गया और एक कदे तो बेहाजल इमाम तुमने कह दिया, तो तेरी हिम्मत नहीं है कि ये अल्लाह अकबर कहे तो तू रब्बना लकल हम्द का, ये रुकू में जाए तो तू सजदा में जाए, वो सजदा में जाए तो तू कायदा में जाए। तेरी हिम्मत नहीं है। रब की इबादत और रब की इनायत के दरमियान ये इमाम जो है सबसे बड़ा वसीला है। इसकी हिफाजत करो। जिस तरह मेरे बाप ने मेरी ट्रेनिंग की थी, मैं अपने बच्चों की भी ट्रेनिंग उसी तरह कर रहा हूं, ताकि मेरे बाद भी कोई तकलीफ ना हो। मेरे बाद भी कोई तकलीफ ना हो। वैसे आप लोग बेफिक्र रहिए, मौत व हयात अल्लाह के हाथ में है, मगर अपना भी तो कुछ यकीन होता है ना। अभी हमको यकीन है कि इतनी जल्दी हम जाने वाले नहीं। और फिर बलियावी साहब आएंगे, जितने लोगों को हमने बुलाया था सब आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين दुआ करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम इलाल आलमीन। हमारे घर से लेकर बाहर तक जो मुरीदीन हैं, जो मुतवस्सिलीन हैं, उन्होंने जो तिलावतें इसाले सवाब के लिए मुझे कहा, उन सब का सवाब, जो कुल शरीफ की तिलावत हुई, जो ज़िक्र अस्कार हुए, तमाम का सवाब, जो तबरुकात है, तमाम का सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। उनके सदक़े तुफ़ैल जुमला अंबिया कराम, साहबा कराम, साहबियात, खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत अतहार, जुमला शेख इस्लाम, गाज़ी इस्लाम, जाहि इस्लाम, जुमला ताबीन, तब ताबीन में मुस्तहिदीन, जुमला सलासिल की बारगाह में, औलिया कराम की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। रूए ज़मीन के जमी जुमला कब्रिस्तानों में अज़व्वल ताख़िर जितने मरहूमीन हैं, सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके अरवाह को इसका सवाब नज़र कबूल फरमा। इलाल आलमीन, पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में जितने भी सलासिल उनके औलियाए कामिलीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन जहाँ जहाँ मदफून है, मौला सबकी बारगाह में इसका सवाब नज़र कबूल फरमा। जितने हाज़रीन हैं और जो किसी मजबूरी और किसी परेशानी के बाइस शिरकत न कर सके, उनके ख़ानदान के जो अफराद जहाँ कहीं भी ख़बरों में, मौला सबके अरवाह को इसका सवाब नज़र कबूल फरमा। ख़ानदान आला हज़रत, ख़ानदान हज़रत सरकार सुरकाही के अफराद जो क़ब्रों में आराम फरमाए, सबकी बारगाह में नज़र कबूल फरमा। इलाल आलमीन सबका मिज़ानिया साहब उर्स वालिदी सैयदी आकाई व मौलाई हुज़ूर क़ुद्वतुल इरशाद अज़ीज़ुल औलिया हज़रत अल्लामा शाह मोहम्मद अज़ीज़ुल्लाह मज़हरी अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। परवरदिगार आलम उनके दरजात में बुलंदियाँ अता फरमा, उनकी क़ब्र को फ़ैज़ आम और तबलीग़ मज़हब अहले सुन्नत का मरकज़ बना। इलाल आलमीन हम सबको इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा। दुनिया के हर जौर से, हर जुल्म से, हर मसाइब व आलाम से मुसलमानों को नजात अता फ़रमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे की सालमियत की हिफाजत फ़रमा और इबादत गाहों और मदारिस की हिफाजत फ़रमा। जो उलमा खुतबा नुक़बा है, सबकी हिफाजत फ़रमा। हज़रत गाज़ी मिल्लत को हासिदों की हसद से महफूज़ व मामून फ़रमा। परवरदिगार आलम मज़हब हक़ की तबलीग और उसकी हिदायत का पैगाम आम करने का जज्बा सादक़ा अता फ़रमा। इलाल आलमीन जितने भी हाजतमंद, ज़रूरतमंद यहाँ बैठे हैं, तलबा से लेकर उलमा तक, अवाम तक, इनके दिलों की जो जायज़ तमन्ना उसकी तकमील फ़रमा दे। जो तलबा हैं उनको बेहतरीन आलिम बना दे, जो हिफ्ज़ कर रहे हैं उन्हें बेहतरीन हाफिज़ कुरान बना दे, जो फ़न क़रत से अपने आप को मामूर कर रहे हैं उनको लहन दाऊदी से माला माल फरमा। परवरदिगार आलम जिन मदारिस के तलबा हैं, उन मदारिस के ताउन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फ़रमा, बरकतें अता फ़रमा। उनके अरकान को उन मदारिस की तरक्की के लिए हौसला अता फ़रमा, उन इदारों के ज़िम्मेदारान को हौसला अता फ़रमा। परवरदिगार आलम तेरा बेपनाह करम है कि तूने मेरे वालिद के उर्स की तकमील की मुझे ताकतें और सहूलतें अता फ़रमाई। मैं मुस्तक़बिल में भी तेरे रहम करम का मोहताज हूँ, अपना बेपाया फ़ज़ल व करम नाजिल फ़रमा। जितने लोग आए हैं परवरदिगार आलम, जिन जिन ख्वाहिशों का अंबार लेकर ये तेरे महबूब के रोज़े पर आए हैं, उनके ख्वाहिशात, जायज़ ख्वाहिशात की तकमील फ़रमा दे। बीमारों को सेहत याबी अता फ़रमा, कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से नजात अता फ़रमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों का ख़ात्मा फ़रमा दे। जो औलाद के लिए या औलाद नरीना के लिए परेशान है, मौला उन सब को गौहर मुराद से माला माल फरमा दे। हमारे गुनाह सग़ायर व कबायर को माफ़ फरमा और हम सबको अमाल हसना की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।
कब्र में हुजूर की ज़ियारत, हश्र में हुजूर की शफात का हकदार बना दे। दीन और दुनिया की नेमतों से सरफराज फरमा कर ईमान पर एक ईमान पे ख़ात्मा अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जिन मकामी उलमा ने, मदारिस के असातिज़ा ने, मस्जिद का इम्मा ने मेरा साथ दिया, मेरे जलसे में अपनी शिरकत से 4 चाँद लगाया, मौला उनकी नौकरियों में इस्तेहकाम अता फरमा, उनको मकबूलियत आम्मा अता फरमा और उनकी उम्रों में और उनकी औलाद की उम्रों में बरकतें अता फरमा, उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल किज़्ब व ऐनी मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान नबीहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि बारिक व सल्लिम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही अत्हारी व शुहदाए महब्बतिही व औलियाए मिल्लतिही व मशाइख़े तरीक़तिही व ज़ुर्रिय्यातिही व जुमला उम्मतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात, बलियावी साहब किसी ज़रूरत के तहत तशरीफ़ ले जा रहे हैं। एक भी आदमी उठे नहीं, कोई इनसे मिले नहीं। ये बहुत बड़े पीर नहीं है, समझे, ये दीन के खादिम हैं। इनको इत्मीनान से जाने दीजिए। अपनी दुआओं की माला इनके गले में डालिए, हाथ बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, वरना बहुत तेज़ तर्रार मौलाना है, गाजी लक़ब है, हाथ बढ़ाइएगा तो हाथ तराशे भी जा सकते हैं।